परमात्मा की बड़ी कृपा, मनुष्य जीवन मिला और उस मनुष्य जीवन में भी सत्संग का जो सत्य है, उस सत्य को जानने की रुचि, तो वो बिना पूर्व के पुण्यों के जीवन में नहीं। सत्संग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो जीवन का आधार है, जो जीवन का सत्य है, उसको जानने में कितने लोगों की रुचि, गिने चुने लोग। और जब तक उस सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक जीवन में भटकाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और सत्य क्या है ये तो जानते हैं, या उस परम सत्य के रूप में हमने ईश्वर को, भगवान को स्वीकार किया। इसलिए भगवान गीता में इस बात को स्पष्ट करते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, का जो अपने जीवन के सभी कर्मों को मयि सन्न्यस्य, मुझे सौंप देते हैं। अर्थात किसी भी कर्म के साथ फिर उनका अपना कोई आग्रह है ही नहीं कि मुझे ऐसा फल मिले, मुझे ऐसा फल मिले। और ये जो समर्पण है, जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक समर्पण नहीं हो सकता। जो श्रद्धा है, श्रद्धा थोड़ी बहुत सबके अंदर है, लेकिन अभी जो श्रद्धा है वो कितने अंश में है, या यूं कहें भगवान है, हमने इस बात को स्वीकार तो किया, लेकिन उस भगवान को किस रूप में स्वीकार किया। जैसे मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि हमने तो भगवान को हमारी इच्छाओं को पूरा करने का एक माध्यम मात्र माना, उससे ज्यादा या उससे आगे ईश्वर के बारे में हमने कभी कोई विचार किया ही नहीं। तो हम एक साधन मानते, तो इसलिए हमारी जो श्रद्धा है वो भी वहीं तक है। हमारी अगर इच्छा पूरी हुई, वो जो भी मूर्ति है, जो भी भगवान का रूप है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा थोड़ा सा दृढ़ हो गई। लेकिन जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो चलो इसको छोड़ो, अब दूसरे भगवान को पकड़ो। तो श्रद्धा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन श्रद्धा कैसे होनी चाहिए
भगवान गीता में ही कहते हैं अब व्यभिचार की। जो श्रद्धा है उस श्रद्धा में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। तो व्यभिचार का अर्थ, आज इस देवता से हमारी इच्छा पूरी हुई तो उसकी पूजा करने लगे, कल को कोई दूसरा आया, उसने कहा नहीं मैंने तो अमुक देवता की पूजा की थी, फिर उसको छोड़ के उसमें चले गए। तो ऐसी जो श्रद्धा है, शास्त्रकार कहते हैं ऐसी श्रद्धा का कोई फल नहीं है। इसलिए जिस किसी भी रूप के प्रति आपके हृदय का भाव है उसको पकड़ो, और जब उसको पकड़ोगे तो धीरे धीरे श्रद्धा भी दृढ़ होगी। और जो श्रद्धा है वास्तव में जब तक उस ईश्वर को, उस परमात्मा को आप जानेंगे नहीं, तब तक वो श्रद्धा भी दृढ़ नहीं हो सकती। तब तक श्रद्धा में व्यभिचार रहेगा। तो ईश्वर है, भगवान है, इस बात को हम सब ने स्वीकार किया, लेकिन वो ईश्वर क्या है, कैसा है, उसको जानने का कभी प्रयास किया क्या? उसको जानने का कभी प्रयास नहीं किया। और जब तक जानेंगे नहीं तो श्रद्धा भी नहीं होगी। सीधी सी बात। संसार में भी जब तक किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में आप जानते नहीं तो उसके प्रति आपकी श्रद्धा होती है क्या? इसलिए सबसे पहले जरूरी है उस श्रद्धा को दृढ़ करना, और उस श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए उस ईश्वर को जानना, उस ईश्वर को समझना। और उस ईश्वर को अगर समझना है, उसको जानना है, तो शास्त्रों का चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। केवल अगर हम अपने घेरे में अपने को बांधे रखे तो उससे अहंकार तो बढ़ेगा, लेकिन ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा। जैसे कई लोगों का है, बस कोई एक पुस्तक वही पढ़ना है या उसमें जो बस उतना ही होगा, तो उससे तो श्रद्धा नहीं बनेगी। श्रद्धा तभी दृढ़ होगी जब व्यापक रूप से आप उसका विचार करेंगे। चाहे जो भी ईश्वर तत्व या जो भी रूप आप मानते हैं, जब तक व्यापक रूप से उसका आप विचार नहीं करेंगे तब तक वो स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने तो किसी एक धर्म या संप्रदाय या एक परंपरा के साथ हमने अपने को बांध दिया, वह उससे अलावा हम कुछ न सुनना चाहते हैं और न उसका विचार करना चाहते। और जब सुनना विचार करना ही आप नहीं चाहते तो फिर कैसे समझ में आएगा? तो इसलिए सबसे पहले श्रद्धा। अब श्रद्धा बनेगी कैसे? उसके लिए हमारे ऋषियों ने बड़ा सुंदर उपाय बताया। तो श्रद्धा वास्तव में क्या है? कहते हैं दोष दर्शनानुकूल वृत्ति प्रतिबंधक वृत्ति धारणम नाम श्रद्धा। तो आपकी जो दृष्टि है, अभी तक अगर देखें तो हमारी जो दृष्टि है वो कैसी है? दोष दृष्टि। क्यों? कोई भी वस्तु आपके सामने आ जाए, आप उस वस्तु के गुणों को देखते हैं कि उसके दोषों को देखते हैं? दोषों को देखते हैं। इसलिए क्यों? कि दोषों की दोष दृष्टि है हमारी, और जब तक दोष दृष्टि है तब तक श्रद्धा नहीं हो सकती। चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे ईश्वर। ईश्वर के प्रति भी अगर देखे वहां भी तो दोष दृष्टि है कि नहीं?
जिस किसी एक रूप के प्रति आपका भाव है, तो वहां तो थोड़ा सा गुण दृष्टि है, लेकिन बाकी में दोष दृष्टि है। तो जब तक इस दोष दृष्टि को आप खत्म नहीं करेंगे, तब तक श्रद्धा नहीं बनेगी। तो इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में गुण दृष्टि लाना, कि जो भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, जितनी भी है, भले ही वो फल इच्छा को लेकर के आपकी श्रद्धा है, लेकिन वो गुण दृष्टि के कारण ही है कि नहीं। एक मिनट, जो कुछ भी आपने सुना समझा, भाई मैं इसकी पूजा करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, जो कुछ भी है, तो वहां उस गुण को आपने देखा कि नहीं? उस गुण को देखा तभी आपकी श्रद्धा बनी। तो इसी तरह से वो जो तत्व है, वो जो परमात्मा है, जिसको हम भगवान, ईश्वर, परमात्मा जो भी आप कहते हैं, तो जब तक उसका व्यापक रूप में आप विचार नहीं करेंगे, तब तक वो श्रद्धा भी दृढ़ नहीं होगी। और तो अब उसका ईश्वर तत्व का विचार करने के लिए उन गुणों का विचार करना पड़ेगा। और वो विचार मिलेगा कहाँ से? हमारे ग्रंथों से। तो ग्रंथों में तो अब हमारी तो आदत ये है कि हमने वो भगवान की कथाएं भी पढ़ी हैं, लेकिन अरे ये तो भगवान की लीला है, भगवान की लीला के उससे सीखा कुछ नहीं। कथाएं याद हैं, लेकिन उन कथाओं से जीवन में सीखा क्या? तो हमको जो भी लगा बस ये तो भगवान की लीला है, और करके हमने उसको छोड़ दिया। तो उन लीलाओं का विचार करके भी आप अगर जीवन में चिंतन करें, तो धीरे धीरे ईश्वर का स्वरूप समझ में आएगा। और जैसे जैसे वो ईश्वर का स्वरूप समझ में आएगा, वैसे वैसे श्रद्धा भी अपने आप दृढ़ होगी। और जब श्रद्धा दृढ़ होगी और ईश्वर का रूप समझ में आया, तो उसके प्रति समर्पण का भाव भी, वो कोई जबरदस्ती नहीं, वो अपने आप जीवन में आया। इसलिए भगवान कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्म, जो अपने जीवन के सभी कर्मों को क्या करता है? मयि सन्न्यस्य, मुझे अर्पित कर देता है। वो केवल मुंह से बोलने से नहीं। आप लोग जाते हैं, कई लोगों को मंत्र भी याद होगा, यदि यद कर्म करोमि तत्तदखिलम संभव तव आराधनम। या आप लोग भी जाते हैं, कुछ शब्द सीमित हैं, गए, मैंने देखा कई जगह लोग वह कान पकड़ के और उठक बैठक और क्या क्या वो करते हैं, लेकिन केवल ऊपर ही ऊपर। तो इसलिए उस ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा का भाव है, और जब तक आप उसको जानेंगे नहीं, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, तो तब तक वो श्रद्धा का भाव नहीं आएगा। और जब तक श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी, तो तब तक जीवन में भटकाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसलिए सबसे पहले उस ईश्वर तत्व को जानना, और उसके लिए हमें अपने आप को पहले इस जंजाल से बाहर निकालना पड़ेगा, जो हमने अभी तक ईश्वर को क्या मान रखा है? हमारी इच्छाओं को पूरा करने का साधन, उतना ही मान रखा ना, या उससे ज्यादा ईश्वर को और कुछ मानते हैं? जो भी भगवान की पूजा अर्चना जितनी भी निष्ठा से, जितने भी उससे आप करते हैं, तो उसके पीछे ईश्वर को क्या माना? अपनी इच्छाओं को पूरा करने का साधन मात्र। और जब तक ईश्वर में साधन दृष्टि है, तो तब तक
भाई एक साधन निकल गया, कोई बात नहीं, दूसरा मिल जाएगा। यहां से आपको सेंट्रल जाना हो तो कितने साधन हैं भाई? टेम्पो भी है, टैक्सी भी है, आपके पास अपना साधन भी हो सकता है, या सिटी बस चलती है वो भी हो सकती है। तो जब तक साधन दृष्टि है तब तक भाई एक साधन निकल गया, कोई बात नहीं, दूसरा मिल जाएगा। दूसरा भी छूट गया तो तीसरा मिल जाएगा। तो ईश्वर के साथ भी वही भाव है कि वे इसकी पूजा की, चलो इससे इच्छा नहीं पूरी हुई, दूसरे ने कहा भाई मैंने तो अमुक देवता की पूजा की थी, मेरी तो ये इच्छा पूरी हो गई, हम उसको छोड़ के दूसरे के पास पहुंच गए। कुछ दिन वहां भी किया और फिर कोई तीसरा आया, उसने कहा नहीं नहीं मैंने तो उसकी पूजा की थी, मेरी तो ये इच्छा पूरी हो गई, हम फिर उसको छोड़ के और जब तक ईश्वर के स्वरूप को जानने के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे तो तब तक जीवन में इस भटकाव के अतिरिक्त और भले ही आप अपने को कुछ भी मानते हो, भक्त मानो, जो कुछ भी मानो, लेकिन जब तक उस ईश्वर तत्व को नहीं समझेंगे तो तब तक जीवन में भटकाव ही है। तो जब तक जीवन में भटकाव है तो फिर कर्म समर्पण कैसे होगा? तब तक कर्म समर्पण भी संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं उसके लिए दो से कहा मई सन्यास मत परा, और दूसरा मेरे परायण होकर, मेरे परायण का मेरी शरण में आ जाओ। और शरण में जाने का अर्थ है अपने अहंकार का त्याग। तो जब तक आप अपने अहंकार का त्याग नहीं करेंगे तब तक किसी की भी शरणागति आप स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे ईश्वर ही क्यों न। और अपने अहंकार का त्याग करने के लिए कितने लोग तैयार? कोई भी तैयार। और वो, लेकिन वो असंभव है ऐसा नहीं, क्योंकि बिना ज्ञान के आप अपने अहंकार का त्याग नहीं कर सकते। और ज्ञान केवल पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञान नहीं हो जाता। जब तक उसको आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक ज्ञान नहीं है, वो केवल जानकारी है। और जानकारी हमेशा आपके अहंकार को बढ़ाएगी। और एक मंदिर में भी आप गए तो अपने अहंकार को छोड़ा क्या? वहां भी कहीं कहीं वो अहंकार का भाव बचा। और उसका कारण वही है कि हमने कभी उस ईश्वर तत्व का विचार ही नहीं किया। तो ईश्वर है क्या? तो जब उसका विचार ही हमने नहीं किया तो ये भगवान बड़ा, ये भगवान छोटा, उसी में उलझे हुए। कोई कहता है ये बड़ा, कोई कहता है ये बड़ा, और आप भी अपनी बुद्धि का उपयोग किए बिना बस जैसा वो टीवी है उसमें आने वाले जैसा बस हाँ वैसा मान लिया। क्यों? संसार की इतनी इच्छाएं जोड़ के रखी हैं तो लगता है कि भाई यहां से नहीं तो चलो कहीं से तो हमारी इच्छा पूरी हो जाए। तो या दूसरे शब्दों में कहें कि जब तक इच्छाओं का जाल हमने फैला रखा है तब तक और जीवन में भटकाव के अतिरिक्त, भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सबसे आवश्यक है उस ईश्वर तत्व को जानना, उस ईश्वर तत्व को
समझना, और उस ईश्वर का जीवन में अनुभव नहीं हुआ है ऐसा भी नहीं है, बहुत बार हुआ होगा। जैसे कभी कभी आप बोलते हैं ना, कभी आप किसी मुसीबत में हैं, किसी परेशानी में हैं, कोई व्यक्ति आके आपकी मदद करता है, तो फिर बाद में आप क्या बोलते हैं? भगवान के रूप में आया। भाई उस रूप में भगवान ही आया था, या वो भगवान के रूप में आया था, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन कभी उससे आगे विचार किया? उससे आगे हमने कभी विचार ही नहीं किया। काम हो गया। तो इसलिए तो फिर कैसे श्रद्धा बने, कैसे कर्म समर्पण होगा? जब उस ईश्वर के स्वरूप को जानने के लिए हम प्रयास ही नहीं करेंगे, तो फिर श्रद्धा भी कैसे दृढ़ हो? तो वो तो फिर जीवन में भटकाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसलिए पहली बात तो ये कि उस ईश्वर को जो आपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने का साधन मात्र मान रखा है, पहले तो अपने आप को उससे बाहर निकालो। वो ईश्वर जिसको आप मानते हैं, वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने का साधन नहीं है। ईश्वर को तो मुफ्त में बदनाम किया है, क्योंकि जो आपके प्रारब्ध में है वो तो मिलेगा, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। और जो आपके प्रारब्ध में है ही नहीं, आप रात दिन रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, तो भी और मिलने वाला नहीं है। यहाँ एक बार रखना चाहिए कि भाई जो भी है सब अपना मोबाइल बाहर बंद करके है। नहीं, रिकॉर्डिंग की बात नहीं है, वो उससे सब डिस्टर्ब होता है। तो वो जो ईश्वरीय तत्व है, तो उस ईश्वर को अगर समझना हो तो ये एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भाई आप कहीं गए किसी नए शहर में, किसी उसमें, और अचानक कोई समस्या आ गई, तो उस समस्या से बाहर निकलने का आप प्रयास करते हैं कि प्रयास करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कोई रास्ता आपको नहीं दिखा, बड़े परेशान हैं। इतने में कोई व्यक्ति आया और उसने आपकी मदद की, और आप उस समस्या से, उस परेशानी से बाहर निकल गए। और फिर जब आप अपने घर पहुंचे, तो फिर तब क्या आप बोलते हैं कि उस रूप में, या उस व्यक्ति के रूप में, उस वस्तु के रूप में भगवान ही आया था, मानते हैं? तो लेकिन इससे आगे हमने कितना विचार किया? उसके आगे हमने ईश्वर का कभी विचार ही नहीं किया। या अगर कहें भी तो अगर ईश्वर तो हमको तब थोड़ा याद आता है जब हमारी गलती होने पर भी कोई हमारा काम बन जाए, उस समय तो थोड़ी देर के लिए हम उस भगवान को याद कर लेते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है, जैसा हो। लेकिन उसके अलावा उस ईश्वर का कितना जीवन में चिंतन है, या ईश्वर का हम विचार भी करते हैं, ईश्वर का चिंतन भी करते हैं, तो किसके लिए? जो भी हमारी इच्छाएं, कामनाएं भी उनके। तो उसके अलावा तो उस ईश्वर को याद करने की हमको फुर्सत ही नहीं। तो अब वो जो व्यक्ति है जिसने आपकी मदद की मुसीबत में,
उसको आपसे क्या चाहिए? उसकी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है क्या? आपकी एक्सपेक्टेशन है। जो व्यक्ति में उसकी तो एक्सपेक्टेशन है कहीं से कोई मदद मिल जाए, कुछ हो जाए, तो आपकी तो एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वो जो सामने वाला व्यक्ति जिसने आपकी मदद की, उसको आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? आप तो उसको जानते भी नहीं, वो भी आपको नहीं जानता, फिर भी उसको आपने ईश्वर का रूप माना कि नहीं? जिसने आप, तो फिर ईश्वर कौन है, क्या है? बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जो हर समय आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में तैयार है, और रूप कोई भी हो सकता है। तो ऐसी जो शक्ति, ऐसी जो ऊर्जा, तो उसी का नाम और ईश्वर। तो इस तरह से ये एक तरीका, और भी बहुत से तरीके अपने अपने हैं। तो इस तरह से जब आप उस ईश्वर तत्व का विचार करेंगे, तो उस ईश्वर की महानता, उस ईश्वर की व्यापकता का जीवन में अनुभव होगा कि नहीं? और जब अनुभव होगा तो श्रद्धा अपने आप बढ़ेगी। और जब इस तरह से जीवन में अनुभव होगा, तो कर्म समर्पण का भाव भी अपने आप अंदर से प्रकट होगा, खाली ऊपर से कहने से नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले उस ईश्वर तत्व की जो महानता है, उसकी जो व्यापकता है, उसका विचार जरूरी है। और वो एक दिन के उससे आ जाएगा, और ऐसा तो तब जाकर के भगवान कहते हैं मत पराह मयि सन्न्यस्य मत परा, तो मेरे परायण हो जाओ। और तब क्या होगा? अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। तब वो जो व्यक्ति है, तब वो क्या मेरी उपासना करेगा, तो किस रूप में? अनन्येनैव योगेन, अनन्य भाव से। अनन्य का जैसा लोगों ने मान रखा वो नहीं कि भाई एक की पूजा कर रहे तो भाई दूसरे का नहीं करना। बहुत से लोगों ने वो भी कर लिया कि भाई नहीं, गीता में तो क्या है, अनन्य, भाई एक की पूजा करो, इसलिए दूसरे का वो नहीं करना। ऐसा नहीं, क्योंकि आपकी जो श्रद्धा है वो अलग अलग हो सकती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ये जितने भी देवी देवताओं के अलग अलग रूपों की जो व्यवस्था की, वो आपकी सुविधा के लिए। ठीक है भाई, आपके कृष्ण के प्रति आपके हृदय का भाव नहीं बना, कोई बात नहीं, राम के प्रति बनेगा। राम के प्रति नहीं बना, शिव के प्रति बनेगा। तो किसी देवता के प्रति नहीं बना तो किसी देवी के प्रति बनेगा। तो जिस किसी भी रूप के प्रति आपके हृदय का भाव है, उस भाव को पकड़ के आप जीवन में आगे बढ़े। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे दूसरे का तिरस्कार करें, ऐसा नहीं। जैसे वे आपके परिवार में भी, आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सब हैं आपके परिवार के, तो वहां किसी प्रकार का छोटे बड़े का कोई भेद है क्या? किसी प्रकार का छोटे बड़े का भेद? ठीक है, आयु का क्रम जो भी वो अपनी जगह है, लेकिन आपके मन में जो भाव है, आपके हृदय में जो भाव है, वहां किसी प्रकार का भेद है क्या? जो भी आपका ब्रज, वहां कोई भेद न होने पर भी आपका विशेष जो भाव है वो किसी एक के प्रति है कि एक सहज भाव सबके प्रति है।
लेकिन आपके हृदय का विशेष भाव किसी एक के प्रति, ठीक है, संसार में वो भाव समय और परिस्थितियों के अनुसार आपका वो बदलता रहता है जो भी है, लेकिन किसी एक के प्रति विशेष भाव होने पर भी आप दूसरे को महत्व नहीं देते, ऐसा तो नहीं है। तो फिर जब अपने परिवार में, तो फिर वो ईश्वर को लेकर के ये भेद क्यों? जब तक ये भेद दृष्टि आपके हृदय में है तब तक श्रद्धा नहीं हो सकती। अब वो अपने आप विचार करें कि वो भेद दृष्टि कितनी है, क्या है कि नहीं है, ठीक है। एक तो अब हम लोगों ने तो कभी इसका भी विचार नहीं किया कि हमारे हृदय का भाव कहाँ जुड़ता है। तो हम लोगों ने तो जिसने जो कहा, मैं आया, मैंने कोई एक बात बताई, चलो स्वामी जी ने ये बताया, ये भी कर लो। अब कोई दूसरा आया, फिर उसके बाद उसने एक कोई बात बताई, चलो ये भी कर लो। तो उससे क्या हासिल? कुछ हासिल होने वाला नहीं, और तो केवल एक भटकाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वे आप एक को आपने सुना, या जैसे आजकल कई लोग, कई नए नए संप्रदाय अगर ऐसे निकले हैं और कहते हैं भाई हमारे यहाँ आओ तो फिर किसी दूसरे के यहाँ नहीं जाना। ये तो मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि ज्ञान पर किसी का विशेषाधिकार नहीं है। ज्ञान पर उसी का अधिकार है जो उसके योग्य होगा, बाकी तो वो ऊपर से सब निकल जाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि लोगों ने शब्दों को पकड़ लिया और शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लिया। तो इसलिए इसका अर्थ ये भी नहीं कि भाई आप एक, तो इसलिए वो सहजता का भाव जीवन में होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले अगर उस ईश्वर के प्रति उस श्रद्धा को आपको दृढ़ करना है तो सबसे पहले अपने हृदय के भाव को टटोलो कि आपके हृदय का सहज जुड़ाव किसके साथ है। क्योंकि जब तक वो मार्ग आप नहीं खोजेंगे तब तक आगे का रास्ता नहीं मिलने वाला है। तो फिर उसका अर्थ ये भी नहीं है कि भाई जिसके साथ आपका हृदय का भाव है वह उसको मानो, दूसरे को नहीं मानो, ऐसा नहीं। तो इसलिए अनन्य का अर्थ ये कि भाई आपकी जो श्रद्धा है, आपके हृदय का जो विशेष भाव है, वो जिस किसी भी रूप के प्रति है, तो उसको पहले टटोलना पड़ेगा। तो ठीक है, आप उसकी पूजा करो या दूसरे रूप में भी भाई उसी तत्व को देखो। तो जब वो भाव होगा तो अपने आप वो श्रद्धा, ये जो भेद दृष्टि है ईश्वर के रूपों को लेकर के, ये छोटा ये बड़ा, वो अपने आप दूर होंगे। और जिस दिन ये भेद दृष्टि आपकी दूर हुई उस दिन उस ईश्वर तत्व की व्यापकता का भी जीवन में अनुभव होगा। उससे पहले वो अनुभव संभव नहीं है। और हम लोगों की तो स्थिति ये है, और लोगों ने और ज्यादा भ्रांतियां फैलाई और हम बिना अक्ल के, बिना विचार के उसको मानते चले गए। मान लो यहाँ तो नजदीक में है तिरुपति बालाजी, मान लो दो व्यक्ति आपके घर में आए प्रसाद लेकर। एक व्यक्ति आया तिरुपति बालाजी से और दूसरे व्यक्ति ने अपने घर में ही बालाजी की पूजा रखी थी। दोनों प्रसाद लेके आपके पास आए, तो आप उसमें भी भेद देखते हो कि नहीं? तो उसमें भी भेद देखते हो कि नहीं? थोड़ा सा अकल का उपयोग तो करो, थोड़ा सा तो अकल का उपयोग करो।
तो जब तक ये भेद दृष्टि है तो ईश्वर को कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? हंसने के बाद में जरा गहराई से विचार करो। और तो इसलिए कहने का अर्थ है कि भाई एक ही रूप तो एक ही है, और बोलते हैं भी भगवान तो एक है, तो फिर ये भेद क्यों? तो इसका अर्थ सीधी सीधी बात यह है कि आपकी श्रद्धा है ही नहीं। जब तक ये भेद दृष्टि आपके जीवन में है, आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है ही नहीं। आपकी श्रद्धा केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने तक सीमित है। क्यों? वहां भी भेद दृष्टि इसीलिए आई ना, तो आपने माना कि भाई तिरुपति से सीधा प्रसाद आया तो इसका ज्यादा पुण्य मिलेगा, और किसी ने अपने घर में पूजा की वहां से लाया तो इसका पुण्य कम हो। तो आपने उसको भी तो फल के साथ जोड़ दिया है। तो वो अनन्य भक्ति नहीं। अनन्यता का अर्थ है कि ईश्वर तो एक आप बोलते हो, ठीक है, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा, एक दिन के व्यवहार को आप देखें, जीवन के एक दिन के व्यवहार में आपने अपने कितने रूप देखे? जो जो दृश्य आया सामने उसके हिसाब से आपने अपने अलग अलग रूप देखे कि नहीं? अब इन रूपों में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा अलग कर सकते हो क्या? जब आप अपने रूपों को छोटा बड़ा करके विभाजित नहीं कर सकते, तो फिर ईश्वर को लेकर के ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? जब हम अपने जो रूप है उन्हों को छोटा बड़ा और नहीं अलग कर सकते, तो फिर ईश्वर के रूपों को कैसे अलग कर सकते? कि ये भगवान बड़ा और ये भगवान छोटा, तो ये हमारी मूर्खता नहीं तो और क्या है? और दूसरी तरफ हम बड़े आकड़ के कहते नहीं हम तो इसके भक्त हैं, ये है तो एक खाक भक्ति, और तो केवल भ्रांति के अतिरिक्त और इसलिए भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्, तो अनन्य भाव से, तो इसलिए अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, जो अनन्य भाव से मेरा ध्यान कर, संसार के फलों का ध्यान नहीं करते कि मैं इसकी पूजा करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं इसकी पूजा करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, वो नहीं, बल्कि हर रूप के माध्यम से उसी ईश्वर का ध्यान। जैसे आप वो एल्बम कभी देखते हैं ना, खैर अब तो एल्बम का जमाना भी गया, लेकिन फिर भी भले ही वो इंटरनेट, तो वहां भी तो आप रखते हैं ना पुरानी यादें सुजो के। जब आप एल्बम आप देख रहे होते हैं तो उस एल्बम में बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक के आपके चित्र हैं कि नहीं? और कई चित्र तो ऐसे भी होंगे जिनको आज आप पहचान भी नहीं सकते। बचपन का अगर वो चित्र देखें तो आज उसको पहचान सकते हैं क्या? तो आश्चर्य भी होता है कई बार। लेकिन वो हर रूप को देखते हुए आपका ध्यान किस पर गया? जिसके रूप है वो, चाहे अपने देखो या किसी और के देख रहे हो, तो वहां फोटो तो अलग अलग हैं कि नहीं, हर अवस्था के, और उसमें अलग अलग पोज, अलग अलग कपड़े में, उसमें सब आपने, लेकिन हर रूप को देखते हुए आपका ध्यान उस एक पर है कि नहीं? तो जब तक जीवन में ये दृष्टि नहीं आएगी परमात्मा को लेकर के, तब तक उस परमात्मा की व्यापकता का जीवन में अनुभव
नहीं हो सकता। और जब तक वो दृष्टि हम अपने अंदर नहीं लाएंगे तो तब तक इस संसार के भटकाव से कोई नहीं बचा सकता। अगर इस संसार के भटकाव से मुक्त होना है, इससे ऊपर उठना है, तो पहले हमें हमारी दृष्टि को शुद्ध करना पड़ेगा। क्यों? अभी तो हमारी दृष्टि उन रूपों में ही बची हुई, ये बड़ा ये छोटा, उसी में। तो अब वो एक दिन के सत्संग से या एक दिन के प्रवचन से हो जाएगा? उसके लिए तो खुद विचार करना पड़ेगा, खुद चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन विडंबना ये है आज मनुष्य की कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करना ही नहीं चाहते। वह हमको सब रेडीमेड चाहिए। आजकल है ना फास्ट फूड, तो इसलिए हमको सब रेडीमेड चाहिए, बस हमको कुछ करना न पड़े। तो इसलिए बस आशीर्वाद मिल जाए, बस सब हो जाए। लेकिन खाली वो आशीर्वाद से तो कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? आपके परिश्रम के बिना उस आशीर्वाद का कोई मूल्य नहीं है। और अगर आप परिश्रम करते हैं तो फिर आपको आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं। जब आप उस तत्व का विचार करना चाहते हैं, उस तत्व का चिंतन करना चाहते हैं, तो फिर जब आप आशीर्वाद के अधिकारी बनेंगे तो आशीर्वाद अपने आप मिलेगा। तो मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलता है। आप उसके अगर अधिकारी हैं तो सामने जो भी व्यक्ति है, जैसे कई बार आपने देखा होगा, कोई आपके घर में कोई मेहमान आया या कोई छोटा बच्चा आया, अनायास ही आपकी इच्छा होती है भाई नहीं, इसकी जो भी मांग है उसको हम पूरा कर दें या इसके लिए ये कर दें। तो क्यों? कई बार अनुभव किया कि आपने जो उसके लिए किया वह उसको उस वस्तु की आवश्यकता थी या वो ठीक होता है ना। तो जो अधिकारी है भाई, जब वो अधिकारी सामने आएगा तो जो भी संत महापुरुष हैं, जो भी ज्ञानी तपस्वी हैं, उसका जो योग्यता है वो सामने वाले को फल देने से रोक नहीं सकती। वो अपने आप ही सामने वाले के अंदर भी वो भाव और प्रकट। लेकिन समस्या ये है कि हम कुछ करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बस हमको आशीर्वाद जो है, तो जो बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी महापुरुष हैं वह वो हमको आशीर्वाद दे दे, हमारे सिर पर हाथ रख दे, बस सब काम हो जाए। तो वो तो कभी भी संभव, इसलिए भगवान कहते हैं अनन्य नैव योगेन। पर जो अनन्य भाव से, अर्थात जैसे हर रूप को देखते हुए आपकी दृष्टि में वो एक व्यक्ति रहा कि, तो उसी तरह से ये जितने भी रूप हैं, हर रूप में किसको देखना? उसी ईश्वर को, उसी परमात्मा को। अब आपकी श्रद्धा किस रूप में, वो आपका व्यक्तिगत हो। लेकिन वहां भी समस्या ये है कि मंदिर में आप आए तो वहां तो देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत, और जैसे मंदिर से बाहर निकले फिर वही संसार के राग द्वेष में पड़ गए। तो इसलिए अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो मेरा ध्यान करते हुए क्या करते हैं? मेरी उपासना करते हैं। और उपासना का अर्थ तो पूजा करना नहीं, या वो भगवान के पास बैठ करके वे पूजा कर रहे और मन सारी दुनिया में घूम रहा हो, उसका नाम भक्ति या उपासना नहीं, बल्कि उस ईश्वरीय सत्ता के साथ स्वयं को जोड़ना। स्वयं को किसके साथ जोड़ना? उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना। लेकिन वो कोई नहीं करता है। उससे पहले का आधा काम तो सब करते हैं। आप मंदिर में गए,
मंदिर की जो मूर्ति है, उस मूर्ति के रूप में आपको ईश्वर का दर्शन हुआ कि नहीं? तो कैसे? आप मान लो आप गए, जयपुर गए या कहीं गए, मूर्ति लानी है और रिजर्वेशन न हो, छोटी मोटी मूर्ति कोई लानी है, तो आपने पैक करवाया, उसने बढ़िया से पैक करके बॉक्स में पैक करके दिया और आप ट्रेन में बैठे। लेकिन भीड़ इतनी कि आपको कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, तो आप क्या करते? वो जो मूर्ति का जो भी बॉक्स है उसको नीचे रखा, उसके ऊपर एक अखबार या कपड़ा बिछाया और आराम से बैठ करते हैं। ऐसा करते हैं, स्वाभाविक बात। क्यों? जब तक वो मूर्ति मात्र है तब तक वो आप कर सकते हैं। या आप गए किसी दुकान में गए, वहां हजारों मूर्तियां रखी हैं, लेकिन किसी को आप नमस्कार करते हैं क्या? मूर्तियां तो बहुत हैं, लेकिन किसी को आपने नमस्कार किया क्या? क्यों? क्यों? वहां आपकी दृष्टि में वो केवल एक मूर्ति मात्र है, और जब तक वो मूर्ति मात्र है तब तक आप उसको नमस्कार नहीं करते। या वो जो बॉक्स में भी रखा तो वहां केवल मूर्ति मात्र है, इसलिए आपने एक कपड़ा डाला और उसके ऊपर आराम से, ठीक है, शुरू में थोड़ा बहुत संकोच हुआ है जो, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसी मूर्ति को जब आप घर में लाए, तो घर में स्नान वगैरह करा के जो कुछ भी आपने अपना मानसिक भाव से वो किया, अब जब उस मूर्ति को आपने अपने पूजा स्थान पर रखा, तो उसके बाद आप उसको पैर से छू सकते हैं क्या? तो मूर्ति तो वही है। तो ये परिवर्तन कहां से आया? तो जब तक उस मूर्ति में मूर्ति भाव है, तो तब तक उसका आपकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं। लेकिन उसी मूर्ति में वो जो ईश्वरीय भाव कहां से आया, कैसे आया? तो वो जो परमात्मा में श्रद्धा मात्र नहीं है, श्रद्धा तो है ही, लेकिन वो आपकी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा ने क्या किया? तो वो जो आपकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा ने क्या किया? जो व्यापक सत्ता है, उस व्यापक सत्ता को आपने अपनी श्रद्धा और अपने भाव के अनुसार उसको खींच करके उस मूर्ति में स्थापित किया। तो जब तक वो प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक मूर्ति में आपको ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। अब ये देख लो, मंदिर में आप जाते हैं तो मूर्ति का दर्शन करते हैं या ईश्वर का दर्शन करते हैं, ये आपके ऊपर। तो अगर उस मूर्ति में ईश्वर का दर्शन करना है तो प्रक्रिया ये, लेकिन इतनी तीव्र है कि जल्दी आदमी उसको नहीं समझ पाता। तो आपने भाव रूप के द्वारा क्या किया? वो जो व्यापक सत्ता है, उस व्यापक सत्ता को पकड़ के उस एक मूर्ति में स्थापित किया। तो वहां तक तो करते हैं, लेकिन उससे आगे, अब जैसे उस व्यापक सत्ता को आपने उस मूर्ति में स्थापित किया, तो उसी तरह से स्वयं की सत्ता को भी वहां स्थापित करना। जिस दिन ये करने में आप सफल हो गए, उस दिन आपकी उपासना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन विडंबना ये है कि हम उस ईश्वरीय सत्ता को तो स्थापित कर लेते हैं, लेकिन स्वयं के अहंकार का त्याग करने के लिए हम तैयार नहीं है। और जब तक स्वयं के अहंकार का त्याग नहीं कर सकते, तब तक श्रद्धा भी। तो इसलिए अनन्य नैव योगे, इसलिए भगवान कहते हैं अनन्य योग से। वो अनन्यता तभी संभव है, माम ध्यायन्त उपासते का जो मेरे, तो उनके लिए फिर
तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान कहते हैं उनका उद्धार करने के लिए मैं बैठा हूं। गीता में पढ़ोगे तो ऐसे ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं। तेषाम अहम, वो जो साधक है, जब उस ईश्वरीय तत्व के साथ उसका वो जो तादात्म्य भाव, वो जो तादात्म्य भाव है का, वही आपको इस संसार के बंधनों से मुक्त करेगा। वो कोई भगवान आके हाथ पकड़ के आपको ले जाएगा, ऐसा नहीं। आपकी वो जो साधना का भाव है ईश्वर के प्रति, वो आपका जो समर्पण का भाव है, वो भाव ही आपको इस संसार सागर से ऊपर उठाएगा। इस संसार सागर से वो भाव ही आपको बाहर निकाल सकता है। और अगर वो भाव नहीं बना सकते, और अगर केवल उस ईश्वर को, परमात्मा को हमने अगर केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने का साधन मात्र जब तक मान रखा है, तो तब तक आपको संसार बंधन से कोई नहीं छुड़ा सकता। तब तक तो फिर वही संसार ही घूमता रहे। भगवान भी सामने आ जाए तब भी वही संसार की कामना है, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जो अनन्य भाव ईश्वर के साथ आपका है, तो वो आपका अनन्य भाव ही क्या करेगा? तेषाम अहम समुद्धरता, उनका वो जो स्वात्म भाव, तो कहते हैं वही उसका उद्धार करने वाला है। तो उससे वो, और वो भी बात समझ में नहीं है तो भगवान ने और बात स्पष्ट कर दी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना प्रयुस्पासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। तो अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो भगवान कहते हैं सीधी सरल भाषा ये है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मुझे अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं और जो नित्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब अपने आप टटोल लो कि हम किसके साथ जुड़े हैं, संसार के साथ या ईश्वर के साथ? लेकिन जुड़े हैं संसार के साथ, और शिकायत ईश्वर से। शिकायत है ना ईश्वर से। किसको शिकायत नहीं है बताओ? सबको ईश्वर से शिकायत है। और उस शिकायत का स्वरूप एक ही है कि भगवान मेरी नहीं सुनता, बाकी सबके सुनता है। सबकी शिकायत हुई, तो वे क्यों सुने? जब उसने एक जब व्यवस्था बना दी तो फिर क्यों सुने? उस व्यवस्था के अनुसार आप चलो, लेकिन उसकी व्यवस्था के अनुसार हमको चलना नहीं। और उससे अपेक्षाएं इतनी कि मेरा ये भी कर दे, मेरा वो भी कर दे। जैसे घर में काम करने वाला रखते हैं ना, अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ईश्वर को भी उससे ज्यादा हमने और क्या समझा। या जो आजकल लोग वो रखते हैं ना कि मेरा ऐसा हो जाए तो मैं ये करूंगा, मेरा ऐसा हो जाए तो मैं ये करूंगा, तो वो क्या है? नहीं, सौदेबाजी भी नहीं, वो एक मूर्खता है। तो भगवान को हमने अपना नौकर ही मान लिया। तो जो घर में काम करने वाला है उससे कभी आप खुश हो गए तो उसको उसकी जो भी तनख्वाह आदि है उससे ऊपर भी आप कुछ न कुछ देते हैं कि? या कोई विशेष काम कराना हो तो उसके सामने भी आप शर्त रखते हो ना, भाई तुम ये काम कर दो तो मैं तुमको। तो फिर आपने ईश्वर को क्या मान रखा है? अपने आप विचार करके देखे तो जब तक ईश्वर के प्रति ये भाव है तो फिर कहाँ मन शुद्ध होगा? चित्त की शुद्धि कैसे होगी?
और कैसे इस संसार बंधन से या संसार के सुख दुख से मुक्त हो सकते हैं क्या? कभी संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा चिंतन करता है का उसके दो काम मैं करता हूं। क्या क्या? योगक्षेम वहाम्यहम्। योग का अर्थ अप्राप्तस्य प्राप्ति। तो जीवन में जो आपको आवश्यक है उसको प्राप्त कराना, और जो आपको प्राप्त कराया उसकी रक्षा करना। भगवान कहते हैं ये दो काम मैं करता हूं, लेकिन शर्त यही है कि जो कहा ना, मत परायण, जो पूरी तरह से मेरे परायण है, जिसने पूरी तरह से अपने जीवन के अहंकार का त्याग कर दिया, का उसी के लिए मैं करूंगा, बाकी नहीं। क्यों? जहां अहंकार है वहां ईश्वर। इसलिए कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखो मां। तो जब तक अहंकार है तब तक ईश्वरीय वो नहीं है। अगर उस ईश्वर की कृपा चाहिए, उस ईश्वर का अगर अनुग्रह चाहिए, तो उस अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। और उसके बिना भगवान कहते मैं ये दो काम नहीं करने वाला। हाँ, आपने अपने अहंकार को समर्पित कर दिया, अपने को पूरी तरह ईश्वर को अगर अर्पित कर दिया, तो भगवान कहते दो काम मैं करूंगा। जैसे छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं वो माता पिता समय से पहले पूरी कर देते हैं कि नहीं? लेकिन कब तक? जब तक बच्चा आपके आश्रित है। और जैसे ही बच्चे का अहंकार बढ़ने लगा, तो आप भी धीरे धीरे उससे किनारे होते जाते हैं। लेकिन जब तक बच्चे के जीवन में स्वयं का उसका अहंकार नहीं है, तो तब तक ये दोनों काम आप उसके लिए करते हैं कि नहीं? तो उसको जो जिस वस्तु की कल जरूरत पड़ने वाली है, उसको 2 दिन पहले लाके आप रख देते हैं कि नहीं? और फिर जिस वस्तु को आप लाए उसकी रक्षा भी कौन करता है? आप ही करते हैं कि? लेकिन जब वो बच्चे के जीवन में अहंकार आने लगा, तब आप अपने आप किनारे हो जाते हैं कि आप तो अपने आप कर लेगा। तो उसी तरह वही नियम ईश्वर के साथ है। जब तक अहंकार है तो ठीक है, कर रहा है, करने दो। इसलिए अगर उस ईश्वर की, परमात्मा की अगर कृपा करुणा चाहिए, तो उसके लिए अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन वो अहंकार भी बिना ज्ञान के, बिना चिंतन के वो छूटने वाला नहीं है। और उसके लिए है कि भी शास्त्र का चिंतन करना पड़ेगा। और देखो यहाँ रोज, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन फिर भी और यहाँ हर रोज महीने भर से भगवत गीता का स्वाध्याय वो चलता है, या हर रोज वहाँ भागवत सिंधु सदन, और यहाँ कितने लोग आते? गिने चुने लोग। और फिर शिकायत करते हैं कि नहीं, भगवान हमको नहीं करता, हमारे जीवन में ये है। अगर जब जीवन को समझने की तुम्हारे अंदर ललक ही नहीं है, जीवन को जानने की इच्छा ही नहीं है, तो ईश्वर क्या करेगा? तो आपने तो अपने अहंकार को पाल के रखा है कि भाई नहीं, बस हम जो हैं वही सही है। और जो शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा, जो भी है, जब उसको जानने की जिज्ञासा ही नहीं है, तो उसमें ईश्वर का क्या दोष है? ये जो बड़े बड़े संत महापुरुष हैं, उनका क्या दोष है? तो इसलिए अगर जीवन को ऊपर उठाना है, तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो भगवत गीता तो रोज पढ़ो कम से कम।
और वो भी साधक संजीवनी गीता प्रेस गोरखपुर की, वो इतनी सरल भाषा में, सहज भाषा में है कि अगर निष्ठा है तो मैं एक बार के वाणी को विराम देता हूँ। गांधी जी से किसी ने पूछा, कहा कि वे लोग कहते हैं भगवत गीता पढ़ने से लोगों का जीवन बदल जाता है, कहा इस पर आपकी क्या राय है? तो गांधी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा कि भाई लोगों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि भाई लोगों का जीवन बदला या नहीं बदला, लेकिन भगवत गीता जब से मैंने पढ़ी कि मेरा जीवन जरूर बदला है। अगर जीवन में कुछ समझना है ठीक है, संसार के कार्य तो अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन अगर जीवन को समझना है तो भगवत गीता कम से कम रोज पढ़ो। तो हम तो प्रेरित कर सकते हैं, बाकी करना न करना वो आपका। तो आप सबके जीवन में ये ज्ञान की परिपाटी जागृत हो, आप सबको उस ईश्वर की कृपा का प्रसाद प्राप्त हो और आप सब इस संसार बंधन से मुक्त होकर के उस आत्मानंद का अनुभव प्राप्त करें। इसी शुभकामना, शुभभावना और शुभ आशीर्वाद के साथ वाणी को विराम देते हैं और साथ ही साथ आप सब लोगों का भी धन्यवाद, क्यों आप लोगों के निमित्त से थोड़ा अपने को सोचने का अवसर मिला। और ये जो वासवानी सेंटर और इसके जो भी सहयोगी हैं वो सब और जिन्होंने भी बनाया उनके प्रति भी अपना आभार, और उसमें मुख्य रूप से तो अपने तो क्यों अगर उनका पुरुषार्थ न होता तो शायद, क्योंकि मुझे भी यहाँ आते हुए 26वां साल है, 26 साल हो गए, तो लेकिन अगर देखें ठीक है सत्संग चलता था मंगलवार को या को शाम को कभी कभी वो चलता था, लेकिन ये जो निरंतरता है तो उसके लिए तो वो धन्यवाद के पात्र हैं, तो उनके प्रति भी आभार। तो इसी के साथ अपना वक्तव्य मैं पूरा करता हूँ और सीधे होके दक्षिणा